नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहूणं। वंदना माता जी, 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 वंदना माता जी। विद्या गुरु की जय हो। विद्या गुरु नहीं बोल सकते। विद्या गुरु आप विद्या दे रहे हैं हमको, आपकी जय। गुरु शब्द नहीं लगेगा। विद्या कैसे बोल सके? विद्या गुरु शब्द कैसे लग सकता है? आपको तो स्कूल में गुरु रखता है, गुरु मुनि ये भी तो ये स्कूल नहीं है ना, ये तो जिन शासन है और हम वहाँ का ही दे रहे हैं, शास्त्र को ही हम सुना रहे हैं। हम तो साउंड बॉक्स का काम कर रहे हैं। जो साउंड बॉक्स होता है ना, बस वही काम कर रहे हैं हम। आवाज़ वहाँ की है, यहाँ से आप तक आ रही है। क्या बोलना है? अभी अपन इसकी चर्चा बाद में करते हैं ना, अभी इतना सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। इसमें देखिए, वहाँ भी मौन रहने का अभ्यास कम है श्रोताओं का। अब देखिएगा, पूज्यपाद आचार्य महाराज श्री ने जो मोक्ष प्राप्ति का एक क्रम बताया है कि कैसे कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त होता है, उस क्रम को आज अपन अपने स्वाध्याय में ले लेते हैं, क्योंकि सिद्धत्व की प्राप्ति उसी क्रम से होगी। अभी तक तो अपन ने ये सुना है कि 8 कर्मों के नाश से सिद्ध हो रहे हैं, पर वो 8 कर्मों का नाश किस क्रम से होता है, इसके 2 भाग भी अपन ने सुने थे। केवल ज्ञान के पहले 63 का होता है और फिर मोक्ष के पहले 85 का होता है। पर अब ये यहाँ पर और व्यवस्थित रूप से उसको थोड़ा और सूक्ष्मता से समझाते हैं। आह अन्ते निर्दिष्टस्य मोक्षस्य इदानीं स्वरूपाभिधानं प्राप्त कालमिति। मोक्ष प्राप्ति केवल ज्ञानावाप्ति पूर्विकेति। मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक ही होती है। जो भी मोक्ष जाएंगे वो पहले केवल ज्ञानी निश्चित होंगे, उसके बिना मोक्ष नहीं होता। और जो भी केवल ज्ञानी होंगे उनकी आयु जब पूरी होगी तो मोक्ष ही होगा। ये है। प्रागेव मोहं क्षयमुपनीयान्तर्मुहूर्तं क्षीण कषाय व्यपदेशमवाप्य ततो युगपज्ञान दर्शनावरणांतरायाणां क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति इति। सर्वप्रथम मोह को क्षय प्राप्त कराकर अंतर्मुहूर्त तक क्षीण कषाय संज्ञा को प्राप्त होकर उसके उपरांत एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का क्षय करके केवलमवाप्नोति इति, केवल पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब केवल शब्द जो है ना, अपन अधिकतर केवल ज्ञान के साथ और केवल दर्शन के साथ लगाते हैं। वास्तव में अपन ने पढ़ा था, अभी गाथाओं में पढ़ा था नियम सार में, केवलम वीर्यम। वास्तव में केवल वीर्य भी होता है, केवल लाभ भी होता है, केवल दान लाभ उपभोग, सारे सबके साथ केवल शब्द लगता है। तो 9 केवल लब्धियां होती हैं। केवल शब्द का अर्थ होता है केवल म सहायम। धवला की 6ठी पुस्तक में लिखा है, जिसको किसी सहायक की आवश्यकता नहीं होती उसको केवल कहते हैं। यानी केवल ज्ञान को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो केवल ज्ञान है। केवल दर्शन को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह केवल दर्शन है। फिर केवल सम्यक्त्व को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है,
इसलिए वो केवल सम्यक्त्व है। अब केवल सम्यक्त्व में कौन से गुण आएंगे? सम्यक दर्शन भी आएगा और सम्यक चारित्र भी आएगा, क्योंकि मोह के क्षय से केवल सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ है, और मोह जो होता है वो दर्शन और चारित्र दोनों को दूषित करता है। तो उनके मोह के नाश से केवल सम्यक दर्शन और केवल सम्यक चारित्र दोनों हो रहे हैं, और दोनों को सम्यक्त्व कह दिया। सम्यक्त्व, त्व का अर्थ होता है पना, स्वर्णत्व, स्वर्णपना, मनुष्यत्व, मनुष्यपना, ठीक है ना। वृक्षत्व, वृक्षपना, जिनत्व, जिनपना, सिद्धत्व, सिद्धपना। तो सम्यक्त्व का अर्थ क्या होगा? सम्यकपना। तो मोह के क्षय से, दोनों मोह के क्षय से सम्यकपना आ गया। अब वो सम्यकपना आप जहां लगा वहां लगा लो। कहाँ लगाओगे? तो दर्शन मोह दर्शन को सम्यक नहीं हो रहा, होने दे रहा था। चारित्र मोह चारित्र में बाधा डाल रहा था। तो दोनों न चले गए, सम्यकपना आ गया। मुख्य तो सम्यक दर्शन है, उसी को मोक्ष का मूल कहा गया है। और सम्यक दर्शन को सौवर्णम पढ़म मोक्षस्य, मोक्ष की पहली सीढ़ी कहा है। और सम्यक दर्शन को दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल कहा है। और सम्यक दर्शन के विषय में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 2 ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्ष्यते। इसका अर्थ है कि ज्ञान चारित्रात्, ज्ञान चारित्र इन दोनों का युगल बना लो, इसलिए एक वचन हो गया चारित्रात्। अगर युगल नहीं बनाते तो ज्ञान चारित्राभ्याम बनता, द्विवचन। ज्ञान चारित्रात् बना, पंचमी का एक वचन। तो ज्ञान चारित्र का जोड़ा बना लो और फिर दर्शन के साथ उसका विश्लेषण करो, मीमांसा करो, उस पर विचार करो। तो आचार्य कहते हैं ज्ञान चारित्रात्, ज्ञान चारित्र इनके जोड़े से अधिमानम, अधिक पूजा को, दर्शनम उपाश्नुते, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से अधिक पूज्य होता है। तन, इसलिए मोक्ष मार्ग में दर्शनम कर्णधारम प्रचक्ष्यते, सम्यक दर्शन को कर्णधार यानी खेवटिया कहा है। खेवटिया का अर्थ होता है केवट, और उसके एक हाथ में ज्ञान की पतवार है, दूसरे हाथ में चारित्र की पतवार है। ये दोनों पतवार संसार से पार नहीं लगा सकती अगर खेवटिया ना हो। कितनी बड़ी बात है। फिर एक काव्य और आता है, उसमें आचार्य कहते हैं विद्यावृत्तस्य संभूति, नहीं, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। देखिए बड़ी अद्भुत बात, यहां भी विद्यावृत्तस्य जोड़ा बना दिया, एक वचन कर दिया वृत्तस्य। अन्यथा विद्या और वृत्त दो को दो लेते तो क्या कर देते, विद्या वृत्तयोः, षष्ठी का दो द्विवचन हो जाता था, पर यहाँ षष्ठी का एक वचन रखा, विद्या वृत्तस्य। विद्या च वृत्तम च तयोः समाहार विद्यावृत्तम, विद्यावृत्तम तस्य विद्यावृत्तस्य।
यानी विद्या और वृत्त का समाहार द्वंद्व किया, जोड़ा बना दिया। द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व भी होता है। सम्यक दर्शनम च ज्ञानम च चारित्रम च इति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन करते हैं तो इतरेतर द्वंद्व समास होता है, समाहार करते तो एक वचन हो जाता है। तो यहाँ समाहार किया आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। और क्या कह रहे हैं कि ज्ञान और चारित्र का जो जोड़ा है वह असति सम्यक्त्वे, सम्यक के न होने पर उस युगल की संभूति, संभूति का अर्थ होता है उत्पत्ति। सम्यक दर्शन न हो तो ज्ञान और चारित्र का युगल उत्पन्न न हो, और स्थिति, सम्यक दर्शन न हो तो ज्ञान और चारित्र के युगल की स्थिति, स्थिरता न हो। फिर वृद्धि, सम्यक दर्शन न हो तो ज्ञान और चारित्र की वृद्धि नहीं है। और अंतिम है फलोदया, फल का उदय। सम्यक दर्शन न हो तो ज्ञान और चारित्र के फल का उदय न हो। किसके समान? बीजा भावे तरोरिव, जैसे बीज न हो तो तरु की उत्पत्ति नहीं होती, तरु की वृद्धि नहीं होती, तरु की स्थिति नहीं होती। पहले उत्पत्ति है, फिर स्थिति है, फिर वृद्धि है। उत्पत्ति हो जाए, अंकुर निकला है, फिर वो स्थिर रहे। आप देखेंगे कि शुरू में जब बीजांकुरित होता है तब उसके दो दाने, आपने कभी ध्यान दिया वनस्पति की उत्पत्ति में, वो दो दाने ऐसे फैलते हैं और उसमें से पोषण प्राप्त करता हुआ वो वृक्ष स्थिर होता है, मजबूत होता है, उसमें जड़ जमती है उसकी, और उसके बाद वो पत्ते बन जाते हैं दोनों। देखा है ना आपने? नहीं तो अभी हम कभी नीचे जाएंगे ना तो दिखा देंगे। वो दो पत्ते बन जाते हैं, और उसके जो वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो अलग होते हैं, वो बिल्कुल अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। और उसके बाद फिर वृद्धि, उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, और फिर आम के पेड़ पर 7 वर्ष के बाद फल प्रकट होते हैं। और अभी हाइब्रिड वालों में जल्दी हो जाते हैं। तो ये चारों चीजें, कौन सी चारों चीजें? नहीं, पहली क्या है? उत्पत्ति, दूसरी स्थिति, तीसरी वृद्धि, और चौथी फल का उदय होना, प्रकट होना। ये चारों जिस प्रकार बीज के अभाव में संभव नहीं है, न तो वृक्ष की उत्पत्ति हो सकती है, न वृक्ष की स्थिति बन सकती है, न वृक्ष की वृद्धि हो सकती है, और न ही वृक्ष से फल प्रकट हो सकते हैं, उसी प्रकार असति सम्यक्त्वे, सम्यक दर्शन के न होने पर ज्ञान और चारित्र का युगल न तो उत्पन्न हो सकता है, न स्थिर हो सकता है, न वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, और न ही उसका फल प्रकट हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो मिथ्यात्व बड़ा दोष है या असंयम बड़ा दोष है? पक्का? क्योंकि असंयम में तो राग, द्वेष, कषाय सब आती है, 5 पाप आते हैं, 7 व्यसन आते हैं, दुर्गति में ले जाता है असंयम। उससे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। पक्का? तो फिर वीर वर्धमान चरित्र में ये श्लोक आया है, एकतः सकलम पापम मिथ्यात्वमेकतस्तयोः वदन्त्यत्रान्तरं दक्षा मेरु सर्षपयोरिव। एक बड़ा भारी तराजू ले लीजिए, उसमें एक तरफ सकलम पापम, 7 व्यसन, 5 पाप, सारे पाप ले लो एक तरफ, और एक तरफ मिथ्यात्व, एक तरफ सिर्फ मिथ्यात्व ले लो। और अब तराजू में देखो वजन किसका ज्यादा है। तो अत्र दक्षाः
मेरु सर्षपयो रंतरम वदंती, मेरु पर्वत और सरसों के दाने के बराबर इन दोनों में अंतर बताते हैं। यानी सारे पाप मेरु के बराबर और मिथ्यात्व सरसों के दाने के बराबर, ऐसा नहीं, इससे उल्टा। उल्टा यानी सारे पाप इकट्ठा होकर भी मिथ्यात्व रूपी पाप के सामने सरसों के दाने के बराबर होते हैं, और मिथ्यात्व उन सब पापों के सामने सुमेरु पर्वत के बराबर होता है। तो इससे समझ में आ जाता है कि सम्यक दर्शन क्या नहीं, मिथ्यात्व का अर्थ जिनेन्द्र प्रणीत तत्वों पर श्रद्धा न करना, वो मिथ्यात्व। आगम पर श्रद्धा न करना नहीं, मिथ्यात्व का अर्थ मूर्ख नहीं है। नहीं, देखो मिथ्यात्वी लोग भी बड़े चालाक होते हैं। आज आप देखिए ज्यादा चालाक आपको मिथ्यात्वी लोग मिलेंगे। आगम को नहीं मानते, चतुराई की बातें करते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं, भोले लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वो मिथ्यात्व। तो सबसे बड़ा शत्रु इस जीव का मिथ्यात्व है। इसको भी समंत भद्र आचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रत्नकरण शावकाचार्य में एक श्लोक आता है, अच्छा श्लोक है। अभी हमें 3 चरण तो स्मरण में आ रहे हैं। प्रथम चरण स्मरण करते हैं। आपके पास है रत्नकंठ? न सम्यक्त्व समं किंचित, बहुत सुंदर, कितने अच्छे लोग हैं, एकदम उस पद को स्मरण करा दिया। न सम्यक्त्व समं किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व नान्यत समम नान्यत तनुभृताम। त्रैकाल्ये त्रिजगति अपि, तीनों कालों में और तीनों जगत में। सम्यक्त्व समम किंचित श्रेयः न, तीनों जगत और तीनों कालों में सम्यक के समान कोई अन्य वस्तु श्रेयस्कर नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, हितकारी नहीं है। और अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम तनुभृताम न, संसारी प्राणियों के लिए मिथ्यात्व के समान कोई अन्य अकल्याणकारी नहीं है, तीनों जगत में और तीनों कालों में। इन काव्यों पर अगर अपन ध्यान देते, रत्नकर्ण के अपन ने 3 काव्य देखे अभी, तो इन काव्यों पर ध्यान देने से ये समझ में आता है कि बहुत बड़ी वस्तु है सम्यक दर्शन, बहुत बड़ी वस्तु है। वो चारित्र भी चारित्र तब है जब सम्यक्त्व है, अन्यथा अभव्य मुनि को धवला की पहली पुस्तक में पाप जीव कहा है। वो 6 महीने उपवास करते हैं और मुनिचर्या का कठोर पालन करते हैं, उपसर्ग आने पर शत्रु को क्षमा करते हैं और शुक्ल लेश्या से नीचे नहीं आते। और ऐसी शुक्ल लेश्या जो 22 सागर से भी ऊपर पहुंचाने वाली शुक्ल लेश्या है। ग्रेवेक, नवम ग्रेवेक, प्रीतिंकर जिसका नाम है, जहां 31 सागर की आयु है, वहां तक पहुंचाने वाली शुक्ल लेश्या में रहते हैं। लेकिन फिर भी धवला की पहली पुस्तक में उनको पाप जीव कहा है। उनकी चर्या गलत नहीं है, उनका 11 अंगों का ज्ञान गलत नहीं है,
उनकी द्रव्य सामायिक गलत नहीं है, सिर्फ उनके अंदर एक कमी है, उसका नाम है मिथ्यात्व। तो आप विचार कर लीजिए, 6-6 महीने उपवास और फिर 1-1 वर्ष का कायोत्सर्ग और उपसर्गों में क्षमा धारण करना और 31 सागर की आयु के अहमिंद्र पद को प्राप्त कराने वाली शुक्ल लिष्या में रहना, इतने सारे गुण होते हुए भी इन गुणों को दोष नहीं कह रहे। ये गुण प्रशंसनीय है, लेकिन समस्या केवल एक आ रही है कि उनके अंदर मिथ्यात्व भरा हुआ है, अभी मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ है। तो उस मिथ्यात्व के कारण वो जीव भी पाप जीव है। अब पाप जीव इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनके पास इतना संयम और इतने सारे गुण हैं, उन गुणों को पाप नहीं कह सकते, वो गुण तो आगम सम्मत गुण है, लेकिन केवल एक मिथ्यात्व में इतनी शक्ति है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उदाहरण दिया है कि कड़वी तुम्बी में आप केसर, बादाम, मिश्री से मिश्रित खीर डाल दीजिए, उस खीर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको कड़वा स्वाद प्राप्त होगा। मिथ्यात्व कड़वी तुम्बी है। इसलिए अपन जो चर्या करते हैं वो तो जिनाज्ञा से करते ही हैं, पर सम्यक्त्व की निर्मलता पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को होता है। 11 अंक का ज्ञान अपने आप में सम्यक या मिथ्या नहीं है, पर मिथ्या दृष्टि को होगा तो वो मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दृष्टि को होगा तो सम्यक ज्ञान है। ये बात है। पर उसके भाव कैसे होते हैं? नहीं, भाव एकदम मंद कषारूप भाव होते हैं। वैराग्य होता है, वैराग्य तो मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाता है। संसार की ठोकरें किसको अच्छी लगती है? सबके अंदर उदासी आ जाती है। रात दिन अगर पत्नी गालियां देगी तो वैराग्य नहीं होगा क्या? और रात दिन पति अगर मार कूट करेगा तो वैराग्य नहीं होगा क्या पत्नी को? संसार असार लगेगा? नहीं लगेगा क्या? सार लगेगा क्या संसार? नहीं, वैराग्य किसी को भी हो जाता है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि किसी को भी। लेकिन ये तत्व ज्ञान पूर्वक होने वाला जो वैराग्य है वो सम्यक दृष्टि का वैराग्य है। नहीं, श्रद्धा जिन प्रणीत तत्वों पर, वो बहुत बड़ी बात है। सूक्ष्म है पर आता है, उसके चिन्ह होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 गुण होते हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, सम्यक दर्शन के 8 लक्षण भी होते हैं। ये नमो अरिहंताणम की व्याख्या में निकल चुका है पहले, और संभवतः नमो सिद्धाणम के प्रारंभ में भी निकला होगा। भोज में निकला था ये विषय, नमो सिद्धाणम के ही व्याख्यान में निकला था। तो ये कुछ समानता है तीनों में। जैसे तीनों में एक चीज समान है, वो है वात्सल्य। वात्सल्य अंग भी है, वात्सल्य सम्यक दर्शन का लक्षण भी है, और वात्सल्य सम्यक दर्शन का गुण भी है। तीनों में वात्सल्य आता है, लेकिन बाकी में अंतर है। लक्षणों में अवगुहन, रक्षणाय, उपगुहन और स्थितिकरण लक्षणों में भी आते हैं और अंगों में भी आते हैं। तो ये एक अलग चर्चा हो जाएगी, क्योंकि 16 नहीं 8 24 हो जाएंगे, और 24 की व्याख्या अपन किसी दिन कर सकते हैं अच्छी सुंदर व्याख्या, और निश्चित रूप से बार बार दोहराने योग्य है। अभी चर्चा अपनी सम्यक्त पर चल रही थी, अब सम्यक्त के बारे में और भी कुछ कह रहे हैं आचार्य महाराज रत्नकंठ श्रावकाचार्य में। अपन ने वैसे सर्वार्थ सिद्धि ज्ञान ग्रंथ से इस विषय को प्रारंभ किया था कि केवल ज्ञान के साथ 8 और केवल लब्धियां प्राप्त होती है। अकेला केवल ज्ञान नहीं होता। केवल सम्यक्त, केवल चारित्र, केवल ज्ञान, केवल दर्शन,
फिर केवल, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5। तो 4 और 5 9 हो जाता है। 9 केवल लब्धियां सभी केवलियों में होती है, 7 केवलियों में होती है। 7 केवली कौन से हैं? तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली और समुद्घात केवली। वादी केवली, वादी केवली, वादी वादी केवली। केवली वादी नहीं होते, वादी तो मुनि होते हैं। 8 प्रकार के जो मुनि होते हैं समवसरण में, उनमें से केवलियों के जो भेद है, उनमें जो केवली होते हैं वो अलग होते हैं, वो एक भेद है 8 मुनियों में से। और फिर बाकी जो 7 हैं उनमें श्रुत केवली हैं, केवली, श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी, मनः परिज्ञानी। केवली, श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी, मनः परिज्ञानी, 4 हो गए। अब और 4 बचे हैं। शिक्षक, तो उन 4 में शिक्षक, गणधर, फिर शिक्षक यानी उपाध्याय, गणधर यानी आचार्य, शिक्षक यानी उपाध्याय, फिर चारण रिद्धिधारी और वादी मुनि। ऐसे 8 भेद हैं। केवली के साथ वादी का संबंध नहीं, वादी तो ज्ञान रिद्धि है, श्रुत ज्ञान की रिद्धि है। वादित्व जो होता है ना, वो श्रुत ज्ञान से प्राप्त होता है। वो क्या काम करें? वो वाद कर सकते हैं, अपने सत्य को स्थापित करने के लिए जो वाद संवाद होते हैं ना, उसकी क्षमता उनमें होती है, वो साधारण क्षमता नहीं है। अब ये पंचम काल की बात नहीं, समवसरण के मुनियों की बात चल रही है। पंचम काल में भी हुए हैं कई ऐसे अच्छे अच्छे साधु। मुंड केवली का वर्णन उसमें नहीं है, क्योंकि केवली में मुंड केवली केवल एक पारिभाषिक संज्ञा, ये 7 केवली ही प्रधान है। अब मुंड केवली का मतलब क्या है? जिनके बाल नहीं है वो मुंड केवली है। अब मुंड केवली बहुत कम होते हैं, बताया ना हमने कि केशलोंज के बाद अगर कुछ ही समय में केवल ज्ञान हो जाए तो मुंड केवली हो जाएंगे। अब ऐसा सबके साथ थोड़ी हो सकता है। 24 तीर्थंकर थोड़ी मुंड केवली है। मुंड केवली तो वही केवली हैं जिनके केशलोंज हुए थे और फिर उनको केवल ज्ञान हो गया। मल्लीनाथ भगवान 6 दिन में केवली हो गए। भरत चक्रवर्ती मुंड केवली थे, क्योंकि केशलोंज के बाद ही तुरंत केवल ज्ञान हो गया उनको। लेकिन सारे के सारे तो नहीं है। बाहुबली स्वामी कैसे हैं? आप देखिए, बाहुबली स्वामी का वर्णन शास्त्रों में पढ़िए ना आप, इधर उधर के तर्कों में और फिर लोगों की बातों में मत आइए। शास्त्र में क्या लिखा है बाहुबली भगवान के लिए? पूरे बाल हैं लंबे लंबे, और आदिनाथ भगवान के समवसरण में वो पहुंचे हैं केवल ज्ञान के बाद। सारी बातें हैं। एक हठाग्रह का काम नहीं है यहाँ पर, ये ज्ञान का जगत है। ज्ञान के जगत में आप कषाय को नहीं ला सकते। हठाग्रह कषाय का नाम है, और वो अगर अनंतानुबंधी हो तो फिर उसके साथ मिथ्यात्व का जोड़ा रहता है। अनंत शब्द का अर्थ मिथ्यात्व है। अनंत संसार कारणत्वाद अनंतम मिथ्यात्वम, ये परिभाषा लिखी है। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व का नाम अनंत है। तत् अनंतम मिथ्यात्वम अनुबध्नन्तीति अनंतानुबंधिनः, उस अनंत अर्थात मिथ्यात्व के साथ अनुबंध कराने वाली कषाय अनंतानुबंधी होती है। अनुबंध का अर्थ होता है संपर्क। दूसरे गुणस्थान में आ गया कोई जीव, अब वो अनंतानुबंधी किसके साथ संपर्क कराएगी उसका? दूसरे गुणस्थान वाला कहाँ जाता है? दूसरे गुणस्थान से नियम से मिथ्यात्व में ही पतन होता है। सम्मत रैण पव्वय सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो नासीय सम्मत्तोसो सासण सम्मो मुणे यव्वो। ये परिभाषा है गुमटसार जीवकांड में कि सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से जो लुढ़क गया अनंतानुबंधी के उदय से, और मिच्छ भूमि समभिमुह, मिथ्यात्व की धरती के समभिमुख हो गया, वहीं गिरना उसको निश्चित है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है शासन सम्यक दृष्टि का। शासन सम्मो, उसका नाम शासन सम्यक दृष्टि है। नासी सम्मत्तोसो, नाशित हो गया उसका सम्यक दर्शन। किससे नाशित हुआ? अनंतानुबंधी कषाय से। नीचे चला जाता है। तो अब एक श्लोक और भी है रत्नकंड में।
सम्यक की महिमा के बहुत सारे काव्य दिए उन्होंने। बहुत सारे काव्य दिए हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनेः। ये चर्चा अपनी चल रही है यहाँ से कि 148 कर्म प्रकृतियों के क्षय में सबसे पहले किसका क्षय होता है? चार अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व के जो 3 टुकड़े हैं उनका सबसे पहले इन 7 का क्षय होता है। और इनका क्षय चौथे से 7वें गुणस्थान के अंदर होता है। कोई जीव ऐसे हैं जो चौथे में क्षय कर लेते हैं इनका, जैसे राजा श्रेणिक। कोई 5वें में भी क्षय कर लेते हैं, कोई 6ठे 7वें में क्षय कर लेते हैं मुनि अवस्था में। जैसे श्री कृष्ण जी का वर्णन आता है कि वो भविष्य काल के 16वें तीर्थंकर हैं जैन शास्त्रों के अनुसार। तो वहाँ पर जब वो इसमें आएंगे अंतिम आश्रम में, संन्यास आश्रम में आएंगे, दीक्षा कल्याणक को जब वो प्राप्त करेंगे उस पर्याय में, तब अंतर मुहूर्त में श्रुत केवली हो जाएंगे और वहाँ वो 6ठे 7वें गुण स्थान में मिथ्यात्व को नष्ट कर देंगे। उदय में तो है ही नहीं मिथ्यात्व, लेकिन जो उसके परमाणु आत्म प्रदेशों में लगे हुए हैं उनका नाश करेंगे। वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है। तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ही क्षयिक सम्यक दृष्टि बनते हैं। 2 सम्यक तो मिथ्या दृष्टि को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन 2 सम्यक दृष्टियों को ही होते हैं। कौन से 2 सम्यक मिथ्या दृष्टि को होते हैं? प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि को ही होगा। द्वितीयोपशम क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को होगा, प्रथमोपशम मिथ्या दृष्टि को होगा। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। उपशम सम्यक की अवधि पूर्ण हुई और सम्यक प्रकृति अगर उदय में आ गई तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तो सम्यक दृष्टि बना, और या तो उपशम सम्यक छूट गया और फिर दोबारा सम्यक दर्शन हुआ उद्वेलना काल के अंदर, तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिसके दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता है उनको क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। उद्वेलना काल व्यतीत न हुआ हो तब। ये शास्त्रीय भाषा में ज़्यादा जिनका ज़्यादा गहरा अध्ययन नहीं है वो चिंता मत करना, केवल एक चर्चा की बात है कि ऐसा होता है कि मिथ्या दृष्टि औपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, क्षयोपशमिक को भी प्राप्त कर सकता है। पर क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को वही प्राप्त करेगा जिसने पहले कभी औपशमिक को प्राप्त किया हो। जिसने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। वेदक सम्यक दृष्टि बोलता है ना, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि। तो वेदक इसलिए है क्योंकि सम्यक प्रकृति का वेदन हो रहा है। अब सम्यक प्रकृति ही नहीं है जिसके पास, वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि कैसे बन सकता है? फिर क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि द्वितीयोपशम बनाकर उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं, और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि क्षयिक बनाकर क्षपक श्रेणी पर अथवा उपशमक श्रेणी पर, दोनों पर आरूढ़ हो सकते हैं। क्षयिक सम्यक दृष्टि दोनों श्रेणियों पर जा सकते हैं, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि केवल उपशम श्रेणी पर जा सकते हैं। तो ये चर्चा थी एक सम्यक दर्शन की। तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो, जो मिथ्यात्व रहित गृहस्थ है वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। नैव मोहवान अनगारः, सम्यक दृष्टि गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर स्थित है, मिथ्या दृष्टि मुनि
मोक्ष मार्ग पर नैव, बिल्कुल स्थित नहीं है। न के साथ एव लगा है। एव का अर्थ बिल्कुल होता है, तनिक भी स्थित नहीं है मिथ्या दृष्टि मुनि। इसलिए मोहिनो मुने है निर्मोहो गृही श्रेयान। मिथ्या दृष्टि साधु से सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेयान श्रेष्ठ है। अब यहां पर संयम की अवमानना वाली बात नहीं है। नहीं तो कोई मुनि को देख करके उनकी किसी प्रवृत्ति को अपने गुणा भाग से, उल्टे सीधे गुणा भाग से मिथ्यात्व मान ले। उदाहरण के लिए आचार्य कुंतु सागर महाराज वर्षा योग की स्थापना पर पद्मावती देवी के सामने खड़े थे और उनको आशीर्वाद दे रहे थे। कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित बुद्धि वाला जीव ये मान ले कि देखो साधु होकर पद्मावती देवी के सामने खड़े हैं, ये कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है? तो ऐसा गणित जोड़ने वाले मुनि को मिथ्या दृष्टि अगर मान ले रहे हैं तो उनकी मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि वो आगम से विरुद्ध मान रहे हैं। पद्मावती को आशीर्वाद देना मिथ्यात्व है, ऐसी परिभाषा कौन से शास्त्र से निकाली तुमने? ज्यादा होशियारी कर रहे हो। फिर कोई कहते हैं कि नहीं, जब तक वो नमस्तु नहीं करेंगे तो हम कैसे आशीर्वाद देंगे? अरे वाह, एक बात बताओ, धवला की 6ठी पुस्तक में लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव दान दे या न दे, हमेशा उसके अंदर दान की अनुमोदना पाई जाती है। और वहां क्षयिक सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, तो हमेशा उसमें अनुमोदना पाई जाती है। इसी प्रकार क्या सम्यक दृष्टियों के अंदर हमेशा परमेष्टियों को नमस्कार वाला भाव नहीं पाया जाता? क्या कभी कोई ऐसा काल आता है सम्यक दृष्टि के जीवन में कि उसके अंदर परमेष्टियों को नमस्कार न करने का भाव आ जाए? तो फिर क्या बात करते हो आप कि नमस्तु करेंगे तो ही आशीर्वाद देंगे? बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त हो गया आशीर्वाद देने का कि इसी शर्त पर आशीर्वाद देंगे। एक बात बताओ, चौथे काल में रेवती रानी थी, रेवती रानी ने नमस्तु किया था तब आशीर्वाद भेजा था क्या वहां पर गुरु ने? वो आचार्य थे, गुप्ताचार्य थे, अवधिक ज्ञानी आचार्य थे, रिद्धिधारी साधु थे। उनने रेवती रानी को आशीर्वाद कैसे दिया बताओ आप, इसका जवाब दो। बिना नमस्तु किए आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सम्यक दृष्टि जीव 24 घंटे श्रद्धा में नमस्तु करता रहता है, इसलिए वो हमेशा आशीर्वाद का पात्र है। तो अगर पद्मावती देवी को कोई गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं तो फिर मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? व्यर्थ की बातें करते हो, गुरु की निंदा का बहाना चाहते हो। तो आज अपन यहां तक पहुंचे हैं, सम्यक की महिमा में यहां तक चले गए। नमो सिद्धाण जैनम जयतु शासनम।